सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम नई थी और वर्ल्ड कप जीत गई। इस बार पाकिस्तान की टीम नई है, क्या एशिया कप जीत पाएगी? प्लीज एक्सप्लेन। वीजी सर। क्या बोल रहे पाकिस्तान जीत सकती है, नहीं जीत सकती है एशिया कप? युवा टीम है, जैसे 2007 में इंडिया की T20 युवा टीम थी। इंडिया की टीम लड़के नहीं गई थी। इंडिया की टीम में हार्ड बर्न्स नहीं थे। इंडिया की टीम में कैंची नहीं चली थी। लड़के नहीं गए तो वो थोड़ा ना आए थे ऑपरेशन सिंदूर में लड़ने? बाबर ये वो सब वहां पे आपस में कोई लड़ाई नहीं थी। आपस में तो यार वो तो आप जिंदगी भर, पाकिस्तान में तो ये इट इज अ ट्रेडिशन ना, जो भी है। आई डोंट नो विद दिस टीम इफ दे विन इट विल बी अ मेजर, मतलब क्वाइट अ बिग शॉक फॉर मी। ट्रू। इंडिया विल हैव टू हैव अ वेरी बैड डे। नहीं, वो एशिया कप की बात कर रहे हैं। मैं एशिया कप की बात, मतलब एक मैच मतलब आप बोल रहे हो फाइनल तक पहुंचेगी पाकिस्तान? यार इंडिया फाइनल भी नहीं, अगर अरे पाकिस्तान की बात कर। पहुंच सकता है, क्यों नहीं? इंडिया अफगानिस्तान फाइनल। इंडिया तो हम कर रहे हैं, इंडिया तो हैज टू बी। अफगानिस्तान इज अ वेरी गुड टीम। यस। स्काई शेक हैंड्स एट द टॉस ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, प्रोटोकॉल है, करना ही पड़ेगा। और जब आप क्या करते हैं, वो एंथम के बाद भी तो होता है। इज इट अ फैक्ट कि कुछ प्लेयर्स हैव रिजर्वेशंस, दे डोंट वांट टू बी सीन प्लेइंग? नहीं तो वो कर क्या सकते हैं? ये कोई लेजेंड्स लीग थोड़ी है कि आप पुल आउट कर सकते हो। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। दे डोंट वांट टू बी सीन प्लेइंग, मतलब क्या होता है? इंडिविजुअली वो तो इंडिया के लिए देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स हु आर नॉट कंफर्टेबल, ऐसा फैक्ट है। नहीं, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कैसे पता चलेगा? एंड में तो सबको खेलना ही है ना। कि नहीं देखेंगे एक कुछ कार्टून ऐसा। टाइप डाली थी वो, भाई अब उसमें काफी ऑफेंसिव थी वो। तो यार अब क्या बोले, अब बताओ। एग्जैक्टली, तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा सब चलेगा तो नहीं देखना। पहला वो बोल रहे हैं कि क्या WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्या वो एक मल्टीनेशन टूर्नामेंट है? अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में जाते हैं तो मल्टी नेशन है, बट आप एक चीज भूल रहे हैं, आईसीसी एक ही मैच कंडक्ट करता है। फाइनल आईसीसी बाकी जो FTP पहली बॉल से आखिरी बॉल तक मैच कंडक्ट करता है, होस्ट करता है, पूरा आईसीसी ही वो मैच ऑर्गेनाइज करता है, वो है WTC फाइनल, जो 2 साल बाद। दैट इज फाइन, बट देखो बाकी तो बायलैटरल है ना। बायलैटरल है, बट वो मैं मान गया आपकी बात, ठीक है बायलैटरल है। under the umbrella- आप बैठ के अपना FTP डिसाइड करते हैं कि जी हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, वो सब चीजें आप पहले करते हो, बट भाई गवर्निंग बॉडी तो आईसीसी ही है ना। अरे नहीं, बट वो तो देखो, मेरे ख्याल नहीं है कि वो जो चंद्रेश चाह रहे हैं हाँ, कि और कल को ये क्या कैसे- WTC की आड़ में, उनका सवाल है कि आड़ में क्या इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते, बिकॉज जितने भी टेस्ट मैचेस एक WTC फाइनल को छोड़ के सारे के सारे वो आपकी इंडिविजुअल बोर्ड्स के अम्ब्रेला में आते हैं। आईसीसी एक ही मैच ऑर्गेनाइज करता है ना। तो अच्छा, मतलब ये BCCI डिसाइड करता है कि हमें किस कंट्री के जी, साथ कितने टेस्ट मैचेस खेलने हैं। आपका नॉट आईसीसी। नो नो नो, FTP है ना आपका, दिए नहीं जाते आपको, आपकी FTP है। तो आप जिनके साथ खेलते हो उनके साथ खेलते हो, आपको सीरीज उतनी ही मिलती है। अब 3+3, ये जब से WTC आया है तो 6 सीरीज आपको मिलनी है, ठीक है। किसी में 2 मैच होंगे, किसी में 3 होंगे, कोई टीम में 5-5 वाली है। सो इसीलिए आप देखते हो कि इंग्लैंड एक साइकिल में 20-21 टेस्ट मैच खेल जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी 18-19-20 खेल जाता है, इंडिया भी तकरीबन उतने खेल जाता है। बाकी टीमें वो 6-6, 8-8, मतलब 10-10, 12-12 टेस्ट मैच में भी उनका साइकिल निकल जाता है। और बायलैटरल्स के लिए तो लिखा हुआ है इसमें कि नहीं खेलेंगे। सिंपली स्टॉक्स है, वो बोल रहे हैं नाउ दैट द गवर्नमेंट हैज अलाउड मल्टीनेशन इवेंट्स, will we see more 3 nation or 5 nation events like Afro Asia Cup resulting in more India Pak cricket? देखो ये चंद्रेश वाला ही सवाल है ना, कि अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसी की आड़ में कह तो सकते हो, और मैं और आप थोड़े हैरान हुए थे जब दिसंबर में ये खबरें आई थी, जब चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब इंडिया और पाकिस्तान की आवाम और सेलेक्टर्स की नज़रें एशिया कप पर टिकी हुई हैं, क्योंकि
एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है और अगर इसमें पाकिस्तान या फिर इंडिया ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आईसीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? इसके पीछे की वजह है आईसीसी के राइट्स, जो कि वो बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल्स को सेल करता है। और एशिया कप या कोई भी कप हो, उसमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच वर्ल्ड वाइड वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ऑब्वियसली बात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस होगी उसी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई होगी, जिसकी वजह से ये कोई नहीं चाहता कि एशिया कप में पाकिस्तान या फिर इंडिया इन दोनों में से कोई एक भी बाहर हो। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद तो हालात यही बने हुए थे कि इंडिया और पाकिस्तान आज के बाद ना तो कभी कोई कप खेलेंगे, ना T20 और ना ही ODI। क्योंकि बीसीसीआई ने तो साफ साफ कह दिया था कि आज के बाद हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर पॉलिटिकली। लेकिन अब एशिया कप के दोनों मुल्कों ने टीमें अनाउंस कर दी हैं, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप अब होकर ही रहेगा, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और दूसरी तरफ इंडिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है कि जिसमें इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव कप्तानी करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं कि जिससे इंडिया के सारे फैंस नाराज़ हो गए थे। लेकिन उनकी नाराज़गी को और भी ज़्यादा हवा मिलने जा रही है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट के बाद अब ODI से भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। रोहित शर्मा का तो समझ में आता है कि वो फिट नहीं हैं या फिर किसी और वजह से रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है और वो हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा फिट हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों टेस्ट के बाद अब ODI में भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं कि जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सीरीज़ में हो सकता है कि रोहित शर्मा को कप्तानी ना दी जाए या फिर रोहित शर्मा उससे पहले ही रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि अब ODI के कैप्टन भी शुभमन गिल को बनाया जा रहा है, जिस पर विक्रांत गुप्ता का कहना है कि शुभमन गिल पर अचानक से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिए हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ में शुभमन गिल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में नज़र आए। भले ही उनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन इतनी जल्दी से सारी कैप्टनसीज उन्हें नहीं देनी चाहिए। और क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।